वेलकम अगेन ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर 4 सब्जेक्ट ज्योग्राफी के जो बचे हुए टॉपिक हैं उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पैराग्राफ वाइज, एज यू नो पीडीएस is a program which provides food, grains and other essential commodities at subsidized price इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। बच्चों, आप जानते हैं पीडीएस, ठीक है। पीडीएस के बारे में यह एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स है और भी दूसरे जो हमारे एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, जिसे सस्ते दामों पर ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीब लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। आजकल तो लगभग सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। बच्चों, पीडीएस का फुल फॉर्म होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर availability of food grains to the common people at an affordable price। बच्चों, इंडियन फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का जो सबसे जो प्राइमरी एम है वह इस बात को सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है कि जो हमारे इंडिया के जो कॉमन पीपुल है, जो आम आदमी है, वे फूड ग्रेन और खाने से संबंधित जो दूसरे आइटम हैं उसे सस्ते दामों पर खरीद पाए। It has enabled the poor to have access to food. The focus of the policy is on growth in agriculture production and on fixing the support price of procurement of wheat and rice to maintain their stocks. Food Corporation of India (FCI) is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by public distribution system। बच्चों, अब तो जो हमारा इंडियन फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, यह जब हमारे कॉमन पीपल को एफोर्डेबल प्राइस पर उनके अनुसार जो फूड ग्रेन प्रोवाइड कराती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सब्सिडीज़ देनी पड़ती है। और यह सब्सिडीज़, ठीक है, किन को मिलता है? तो ये फार्मर्स को मिलता है, ठीक है। ये जो फार्मर्स है जो फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, उगाते हैं, है ना। तो फूड ग्रेन में हमारे यहाँ मेनली क्या है, हमारे यहाँ राइस और व्हीट है, ठीक है। तो इस पे उनको सब्सिडी मिलता है, जिस वजह से आज के समय में मैक्सिमम जो फार्मर्स है वो फूड ग्रेन के रूप में राइस और व्हीट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ताकि अधिक से अधिक उसे प्रोड्यूस करके अधिक से अधिक उसको गवर्नमेंट के हाथों सेल करके और अधिक से अधिक इनकम कमा पाए, ठीक है। तो वो जो फार्मर्स के द्वारा जो फूड ग्रेन्स है उसे परचेज करने का जो जिम्मेदारी है वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एफसीआई के नाम से जानते हैं, उसे है। और जब इसे बफर स्टॉक, ठीक है, इन सभी जगहों पे क्या किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, किसे, फूड ग्रेन्स को। तो वहाँ से अब कॉमन पीपल तक सप्लाई करने का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस का है। हम लोगों को जो राशन मिलता है वह पीडीएस राशन होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके,
The FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price MSP। MSP का फुल फॉर्म बच्चों मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो एफसीआई क्या करते हैं, ये फार्मर से फूड ग्रेन को उस कॉस्ट पे परचेज करते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में। The government used to provide subsidies on agriculture inputs such as fertilizers, power and water। बच्चों साथ ही साथ गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। जैसे सब्सिडीज किन चीज़ों पे मिलता है फार्मर को, तो फर्टिलाइज़र पर मिलता है, पावर दैट मीन्स बिजली पर मिलता है, और वाटर पर मिलता है, ठीक है। और दिस सब्सिडीज हैव नाउ रिस्क unsustainable levels and have also lead to large scale inefficiency of the use of this scarce input। और सब्सिडी मिलने के कारण क्या हुआ कि जो हमारे फार्मर्स थे वो इनका इतना यूज कर लिए ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर लिए, जिसका आज कहीं ना कहीं हमें बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। Excessive and imprudent use of fertilizer and water has led to waterlogging, salinity, and depletion of essential nutrients in the soil। बच्चों अब इन सोर्सों का क्या हुआ, एक्सेसिव यूज कर लिया गया, जिस वजह से जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, जिस वजह से हमारी जो सॉइल है वो क्या हुआ, इनफर्टाइल हुआ, जिसमें सैलिनिटी आई, ठीक है। साथ ही साथ सैलिनिटी आने से हमारे जो सॉइल है वो कमज़ोर हो गया, जिस वजह से इसमें से जो बहुत सारे जो न्यूट्रिशन हमारे सॉइल में मिले होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगे, गायब होने लगे। साथ ही साथ वाटर लॉगिंग दैट मीन्स जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं जहाँ पे वाटर क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, तो हम जब उन्हें ट्यूबवेल्स के द्वारा क्या करते हैं, पावर सप्लाई के द्वारा, पंप के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो यह हमें बहुत ही आसान लगता है और ईजी लगता है। हम इसका यूज़ मैक्सिमम करते हैं। मैक्सिमम करने के कारण क्या होता है, नीचे तो वो स्टोर है, अब स्टोर है तो किसी भी स्टोरेज चीज़ को आप मैक्सिमम यूज कर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका अमाउंट मिनिमम हो जाएगा, जिस वजह से फ्यूचर में आपको वहाँ पे वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, और आज हम लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। द हाई MSP subsidies in input and commodities FCI purchase have destroyed distorted the क्रॉपिंग पैटर्न। और बच्चों ये जो गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो दिया गया है एग्रीकल्चर पर, और साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ है सब्सिडीज़ का, ठीक है, तो इसके वजह से जो फार्मर्स हैं वो क्या किए, जो क्रॉप रोटेशन पैटर्न है उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। अब वो सिर्फ उसी क्रॉप्स को उगाने लगे जिस पे क्या होने लगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें प्रोवाइड कराती है, जिसका परिणाम हुआ कि ये जो फार्मर्स हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। Wheat and paddy crops are being grown more for the MSP they get। Punjab and Haryana are foremost example। This has also created a serious imbalance in intercrop parities। बच्चों देख लीजिए यहाँ पे
जो गवर्नमेंट हमारी हम फार्मर्स को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो सब्सिडीज दे रखे हैं, ठीक है, तो ये कुछ ही फूड ग्रेन्स पर है, जिसमें हमारे यहाँ तो क्या है, वीट और राइस पे इस पे ज़्यादा मिलता है, जिस वजह से जो मैक्सिमम फार्मर्स है वो इसे ही उगाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सब्सिडी मिल सके। ठीक है, तो इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब और हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे आजकल क्या हुआ कि राइस का प्रोडक्शन बहुत ही मैक्सिमम होने लगा। पंजाब और हरियाणा में बरसात कम होती है, मानसून कम होता है, जिस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम वीट की खेती होती थी नेचुरली, लेकिन राइस पर सब्सिडी ज़्यादा मिलने के कारण, ठीक है, राइस के प्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए, वाटर मैक्सिमम चाहिए, तो आपको वाटर सब्सिडी मिला, फिर पावर सब्सिडी मिला, फिर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला, तो इस पे फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट लगा, जिस वजह से वहाँ के फार्मर भी अब पेडी का क्रॉप्स यानी कि धान की खेती करना शुरू कर दिए, जिस वजह से पंजाब का जो क्रॉप पैटर्न है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, हरियाणा का भी। ठीक है, तो यह एक एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिल रहा है। ठीक, और यह एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर का संकेत भी है, क्योंकि आने वाले समय में वाटर लॉगिंग हो जाएगा, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, कहाँ से आप फिर प्रोडक्शन कीजिएगा। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।